भाइयों बहनों, मेरी इस चैनल जिसका नाम तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही भयंकर बीमारी डायबिटीज़ के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। डायबिटीज़ का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि हमारे देश में ही 2 से 3 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और ये संख्या बहुत तेज़ी में बढ़ रही है। अब तो हालत ये है कि छोटे छोटे बच्चे भी डायबिटीज़ से पीड़ित होने लगे हैं और ये बहुत चिंता का विषय है। तो पहले तो हम समझें कि क्या कारण है जिससे कि डायबिटीज़ बढ़ रहा है। पहला कारण, हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं। सही कैसे करें, इसके लिए मेरा वीडियो इसी चैनल पर डाइजेशन के टाइटल के अंतर्गत आता है, इसको देखें। दूसरा, हमारी जीवन शैली बहुत ही ज़्यादा विलासपूर्ण यानी सेडेंट्रिक हो गई है। हम कुर्सी पर या बेड पर बैठे बैठे ही सारा काम करते हैं। तीसरा, आजकल समाज में इतनी चुनौतियां हैं कि आदमी बहुत टेंशन में रहता है। ये तीनों कारण डायबिटीज़ को बढ़ाते हैं। भाइयों बहनों, हम जो खाना खाते हैं इसके 3 आइटम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है फैट और एक प्रोटीन। इसमें से कार्बोहाइड्रेट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा सप्लाई करता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर जब हाथ में पहुंचता है तो वो ग्लूकोज में बदल जाता है। ये ग्लूकोज आंतों से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आता है और ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होकर शरीर की कई अरब जो सेल्स हैं उन तक पहुंच जाता है। इसी बीच में हमारे पेट के पीछे एक छोटा सा ऑर्गन पैंक्रियाज है। ये पैंक्रियाज एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचता है और फिर पहुंचने के बाद में ग्लूकोज बहुत मात्रा में एनर्जी पैदा करता है जिसकी मदद से सेल लाखों अपनी रासायनिक क्रियाओं को करती है और वो क्रियाओं से स्वस्थ भी रहती है। सेल स्वस्थ तो हम स्वस्थ। अब समस्या कहाँ आती है? जब ब्लड पैंक्रियास को पूरी मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचा पाता है तो पैंक्रियास इंसुलिन कम बना पाता है या बिल्कुल ही नहीं बना पाता है। ऐसे में फिर क्या होता है? ग्लूकोज ब्लड में तो रहता है लेकिन वो सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। इसके परिणाम स्वरूप सेल्स की क्रियाएं बाधित हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, सेल्स निष्क्रिय इनएक्टिव हो जाती हैं और मरने लगती हैं।
जब सेल्स बढ़ने लगती हैं तो जिस ऑर्गन से ये सेल्स संबंधित हैं वो ऑर्गन भी निष्क्रिय हो जाता है और धीमे धीमे वो काम करना बंद कर देता है। डायबिटीज़ का असर शरीर के सारे अंगों पर होता है। तो डायबिटीज़ का असर बहुत व्यापक होता है, बहुत घातक होता है और समय पर इलाज ना किया तो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए जहाँ आपको पता लगे कि आपको डायबिटीज़ है तो तुरंत इसका इलाज शुरू कर दीजिए। अब कैसे पहचाने हमें डायबिटीज़ है? तो इसके 3 ख़ास लक्षण हैं। पहला, ज़्यादा भूख। दूसरा, ज़्यादा प्यास। तीसरा, ज़्यादा पेशाब। इसके अलावा कुछ खून में जांच की जाती हैं। इसमें सुबह खाली पेट ब्लड लेकर उसमें ब्लड में शुगर की मात्रा टेस्ट की जाती है। अगर ये मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम % के अंदर है तो आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार खाना खिलाने के बाद में उसके 2 घंटे के बाद में आपका ऐसा ही टेस्ट फिर किया जाता है और ये मात्रा अगर 180 और 200 मिलीग्राम % है तो आप स्वस्थ हैं। इसकी अगर ऊपर है तो आप निश्चित रूप से डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और डायबिटीज़ का इलाज आप तुरंत शुरू कर दें। तो भाइयों बहनों, जो मेरे पास मरीज़ आते हैं तो मैं उनका पूरा डेली चार्ट बनाकर उनको देता हूँ और कहता हूँ कि अगर ये चार्ट आपने पूरा फॉलो किया तो 100% आप डायबिटीज़ से आराम पा सकते हैं। तो इस चार्ट को आप भी नोट करें। तो पहला स्टेप, आप 6 बजे उठकर हाथ मुँह धोकर कुल्ला करके आप 1 गिलास गर्म पानी पिएं। अब अगर पेट में आपके एसिडिटी है, गैस है या कब्ज़ है तब आप 2 गिलास पानी पिएं और इसके बाद आप खड़े होकर धीमी गति से कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। जैसे जो पेट से संबंधित कुछ आसन हैं, सामने पैरों को छूना, फिर पीछे स्ट्रेच करना, दोनों हाथ और दोनों पैर खोलकर चक्रासन, यानी कि कमर से पूरे शरीर को इधर उधर घुमाना। इसके बाद में ताड़ासन, जैसे कि पंजों के बल खड़े होकर हाथ को पूरा ऊपर तक खींचकर कुछ दूर तक चलना, इधर उधर चलना फिरना। इसके अलावा और भी जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको ठीक लगे आप करें। 10 मिनट करने के बाद में फिर आप अपने योग गुरु के पास आ जाएं। और सबसे पहला काम आपका होगा शरीर से सारे जो विषाक्त पदार्थ हैं, जो कचरा है, इसकी सफाई। इसमें 3 क्रियाएं हैं। पहला है नेति, दूसरा कुंजल और तीसरा इसमें है शंख प्रक्षालन क्रिया। ये आपके योग गुरु को मालूम है। इसके बाद में आप कई आसन करें जो डायबिटीज़ से संबंधित हैं, ये भी आपके योग गुरु को मालूम है। इसके बाद में आप ध्यान क्रिया करें। भाइयों बहनों, मैं पिछले 60 साल से योग का अभ्यास कर रहा हूँ और योग का अभ्यास करा भी रहा हूँ। मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैंने एक ध्यान क्रिया विकसित की है। इस क्रिया को मैंने अपने इसी चैनल के वीडियो में स्ट्रेस की टाइटल के अंदर बताया है। आप उसको देखें और उसी के गाइडेंस में क्रिया करें, अभ्यास करें, आपको बहुत लाभ होगा। अब इसके बाद में अब आप सवेरे की चाय पीने के लिए आए।
उसके पहले आप अंकुरित मूंग और उसमें बारीक बारीक कटी हुई इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर और साथ में ऊपर से कुछ नींबू निचोड़ें और हल्का नमक के साथ खूब चबा चबा कर, ध्यान रखें, खूब चबा चबा कर खाएं और फिर बगैर शक्कर की चाय पी लें। अब इसके बाद आप बाहर निकलें, टहलने जाएं। टहलने में जितनी अधिक गति से आप टहल सकते हो आप टहलें। उसके बाद खुले में ही आप काफ़ी तेज़ गति से एक्सरसाइज करें, जो भी आपको उचित लगे वो एक्सरसाइज करें। और उसके बाद में आप लौट के घर आएँ, आराम करें और उसके बाद में जब आप नाश्ता करने बैठते करीब 9 बजे के आसपास, तो उसमें आप एक चने की रोटी, बाकी चोकर सहित गेहूं की रोटी, साथ में जो सीजनल सब्जी हैं वो, दाल, इसके साथ में 1 गिलास मट्ठा पिएं। याद रखें, फाइबर युक्त जो भी आप खाना खाते हैं तो वो फाइबर आपके पेट से जितना भी कचरा है वो झाड़ू की तरह साफ करके बाहर निकाल देता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। डायबिटीज़ में इससे बड़ा लाभ मिलता है। अब इसके बाद में दोपहर को बस एक खीरा खाएं। खीरा आपके पेट को उसमें अच्छा माध्यम बनाएगा, उसमें एसिडिटी नहीं होने देगा और जो खीरे के फाइबर हैं ये आपको कब्ज़ से भी आराम दिलाएंगे। अब इसके बाद में शाम की चाय, इसमें आप एक मिक्सचर खाएं जिसमें लैया होगी, भुना चना होगा, हल्का फ्राइड मूंगफली होंगी और बेसन का सेव। कोई और चीज़ नहीं खाएंगे, कोई फ्राइड सामान नहीं खाएंगे, पर नाश्ता आपका हो गया और 1 कप बगैर शक्कर की चाय। अब रात का खाना बहुत हल्का, जिसमें सीजनल सब्जी और चोकर सहित गेहूं की रोटी। और रात को अंत में आप मक्खन निकला हुआ दूध यानी सपरेटा, इसका 1 गिलास पिएं और सो जाएं। बस ये आपकी दिनचर्या हो गई। इससे निश्चित मानिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब इसके साथ कुछ सावधानियां भी हैं जिनको आप फॉलो करें। पहले सावधानी, जब खाना खाएं तो उसको मुंह में इतनी देर तक चबाएं कि खाना बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाए, तभी अंदर करें। दूसरा, एक बार खाना खाने के बाद 3 घंटे तक कुछ भी ना खाएं, जिससे पेट का खाना पचकर जब आंतों में चला जाए तभी दूसरी डोज खाने की आप लें। इसका पूरा ध्यान रखिए। तीसरा, आप भरपेट खाना ना खाएं, आधा पेट खाना खाएं। और अगला, आप कोई भी चीज़ जो बहुत गरिष्ठ हो, जो देर से पचती हो, जैसे कि मैदा, चाइनीज़ फूड, पिज़्ज़ा और बहुत ज़्यादा फैट युक्त खाना, फ्राइड खाना, इसको पूरी तरह से आप अवॉइड करें। और बस आपका काम हो गया। अब आप निश्चित रूप से जल्दी से आप डायबिटीज़ से मुक्त हो जाएंगे 1 महीने के अंदर ही। आप मेरे इस वीडियो को इसको सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे दिए गए जो एक बेल आइकॉन है इसको दबाएं और इससे जो लाभ मिले उससे अपने को खुश रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।